बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 5 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो दिन गुजरा है उसने तो पूरे पाकिस्तान में ताकतवरों को क्या और सियासतदानों को हिलाकर रख दिया। जो कुछ ये सोच रहे थे वो नहीं हुआ, यानी कि उसके मुतबादल हुआ। इन्होंने पार्टी खत्म करने की कोशिश की, पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई। और खास करके नवाज शरीफ को तो इतनी परेशानी शुरू हो गई है कि अब वो पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं उसने। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उसने बेवकूफ कहा। हालांकि देखा जाए तो बेवकूफ तो ये खुद लोग हैं जिनको इतनी समझ नहीं आ रही कि अवाम कहां पर है और किधर जा रही है, अवाम का मूड क्या है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसने कभी भी तारीख में एक से दूसरी बार किसी को नहीं आने दिया। यानी कि पहली हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी जो 2 मरतबा आई और दूसरी बार भी वजीर आजम के लिए भी सबसे ज्यादा सीटें खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ ने जीती और सूबाई हुकूमत दूसरी बार आई। और तीसरी बार के 100% चांस थे कि तीसरी बार तहरीक इंसाफ फुल, यानी कि पिछली बार तो 2/3 मेजॉरिटी से आई थी ना, तो इस दफा 3/3 मेजॉरिटी से आती। लेकिन इनको अंदाजा हो गया था कि इस दफा बहुत मुश्किल है। और जो कुछ सोचकर इन्होंने जो काम किया था, रजीम चेंज या मिसाल के तौर पे इमरान खान को गिरफ्तार करना या लोगों को गिरफ्तार करना या प्रेशर डालना या खौफ पैदा करना, वो सब उल्टा हो गया। ये आप लोगों ने कल की रैलियों में देख लिया होगा। पूरे पाकिस्तान से मासूम बच्चों से लेके बूढ़ों तक, 100 साल के बूढ़ों तक लोग बाहर निकले और हर जगह से निकले। कोई ऐसा पाकिस्तान का कोना नहीं था। ये मैं दूसरी बार देख रहा हूं कि लोग बगैर खान के, यानी कि खान ने सिर्फ कहा जलसों के अलावा, खान के जलसों के अलावा, पहली बार तो खान ने कहा भी नहीं था। खान चुप करके डायरी उठाकर निकल गया। लेकिन दूसरा इतवार का दिन था, पूरी पाकिस्तान का हर कोना खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। और ये कल का इतवार सेम वही पोजीशन पेश कर रहा था जो कि जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया था उस वक्त की पोजीशन, यानी कि सेम माहौल, वो सेम, यानी कि हर चीज वही थी। जब इमरान खान डायरी लेके निकला, घर चला गया, कोई उम्मीद नहीं थी, खान को खुद भी कोई उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी थी उस दिन। तो दूसरे दिन जब पूरा पाकिस्तान रोडों पर था तो खान को भी समझ आई कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। और कल का दिन भी ऐसा ही था। खान जेल में है लेकिन लोगों की मोहब्बत कल रोडों पर थी। और पंजाब की लोग बात करते हैं कि पंजाब के लोग नहीं निकले, लेकिन कल पंजाब वालों ने भी खौफ के बुत तोड़ दिए, डर को खत्म कर दिया। कल पंजाब से भी और खास करके लाहौर से तो लोग इस तरह निकले कि जिस तरह, हालांकि उनको पता था हमारी गिरफ्तारियां होंगी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस होगी, शेलिंग होगी, लेकिन वो निकले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों में डर खत्म हो गया। यही वो चीज होती है जो हुकूमत करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, यानी कि डर, एहतराम। लेकिन वो चीजें खत्म हो गई हैं, इसलिए लोग इनकी अब इज्जत भी नहीं कर रहे। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ताकतवर इदारों का, खास करके फौज का हो रहा है। और फौज का ही हुआ है क्योंकि लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत खत्म हो गई है। मेरे जैसा आदमी जो फौज से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि फौज का तो इसमें खैर कोई कसूर नहीं, नीचे के लेवल का, ऊपर के लेवल के लोग क्या सोचकर इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान है तो फौज भी है, पाकिस्तान है तो जर्नैल भी है, पाकिस्तान है तो सियासतदान भी है। लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया उससे 71 वाला पूरे का पूरा सीन सामने आ गया। क्योंकि खैर मैं तो छोटा था लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि वही सीन सामने आ गया। एक जंग का माहौल, अभी भी पाकिस्तान में यही हिसाब है। आप देख लो, दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है। लेकिन ये दहशतगर्दी ऐसे ही वक्त, ऐसे ही माहौल में क्यों आती है, इस पर आप भी सोचें। मैंने तो सोचा हुआ है, लेकिन आप सोचें कि ये दहशतगर्दी ऐसे माहौल में और इस तरह के माहौल में क्यों आती है। और खास करके जब भी नून लीग और नवाज शरीफ फैमिली को कोई मुश्किल होती है तो इस तरह के काम क्यों होते हैं। तो दोस्तों, कल जो लोग निकले उन्होंने और ज्यादा इनमें खौफ पैदा कर दिया। इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, इलेक्शन लड़ने का भी ये नहीं सोचते। और ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने तो कल जो परसों तरसों जो अदालत में समाअत थी इमरान खान की, उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। जिस तरह की समाअत हुई है, जिस तरह के गुहान पेश किए गए, या फिर जो लोग जरा करने वाले वकील थे सरकारी, ये किस अथॉरिटी से इनको यानी कि दिया गया, वही वकील हुकूमत के थे, यानी कि FIA के थे, और उनके वकील के सेक्रेटरी जो है वो इमरान खान की तरफ से गवाहों पर जरा कर रहे थे। ये
किस तरफ जा रहा है ये माहौल, ये आप सोचें कि ये लोग ले जा किस तरफ रहे हैं। क्या इससे पाकिस्तान में अमन होगा? क्या इससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी? क्या इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल में जो छोटा सा मेरा यानी कि एक ज़हन है, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये जो कुछ कर रहे हैं इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। उल्टा अगर अवाम बाहर निकल आई तो इंतशार होगा। आप पुरअमन तरीके से अगर इलेक्शन करवा देते, फर्क कोई नहीं पड़ता था, कोई पार्टी भी जीत जाती, आपकी ताकत वहां ही रहती, आपकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने इस तरह का माहौल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा जहां पर सिर्फ अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए 25 करोड़ लोग और पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया गया हो। तो ये चीजें आने वाली तारीख में लिखी जाएंगी और ये इनको तारीख बार बार दोहराएगी। क्योंकि देखें 71 के जो किरदार थे, खैर उस वक्त मलबा तो सियासी लीडरों पर डाल दिया गया था, लेकिन असल किरदार तो यहया खान ही था और उसके साथ भुट्टो था। तो वही माहौल अब भी है, यानी कि नवाज शरीफ भी भुट्टो की जगह ले रहा है, सेम वही चीजें हैं। लेकिन भुट्टो को तो बाद में फांसी दे दी गई थी, हो सकता है नवाज शरीफ का भी वही अंजाम हो, क्योंकि गद्दारों की हमेशा मौत इसी तरह होती है। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, वो अपना खौफ, इनके अंदर जो खौफ घर कर चुका है ना, उस खौफ को खत्म करने के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाना है। क्योंकि इमरान खान नाम का खौफ इनके खून के अंदर एक एक कतरे में शामिल हो गया है, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि इमरान खान के रहते हुए न सियासतदान पाकिस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं और न ही ताकतवर। क्योंकि इमरान खान ने इस वक्त अवाम बच्चे, यानी कि जो 5, 6, 10 साल तक के बच्चे हैं, वो भी यही नारा लगा रहे हैं। और उधर नवाज शरीफ की एक मैंने तकरीर सुनी है, वो कहता है यूथ मेरे साथ है। मुझे लगता है कि वो मरियम औरंगजेब और मरियम सफ्तर का कह रहा था, बाकी तो उसके साथ कोई नहीं है। इन दोनों का ही कह रहा होगा कि यूथ मेरे साथ है, लेकिन उसको ये भी पता नहीं कि मरियम भी नानी बन चुकी है और दूसरी का कोई पता नहीं है। तो यूथ जिसके साथ है वो तो सारी दुनिया को पता है, और पाकिस्तानी किसके साथ है ये कल लोगों ने बता दिया है। आप अंदाजा करें एक चीज का, अगर थोड़ा सा भी ये धांधली से इलेक्शन जीत जाते ना तो ये कुछ ना होता। यानी कि थोड़ी सी भी इनकी, यानी कि पाकिस्तान में कोई वैल्यू होती, खास करके शरीफ फैमिली की या नून लीग की, खुदा की कसम ये हरकतें ना हो रही होती। हर तरीका करके देख लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि इनकी अपनी जो थोड़ी बहुत भी फॉलोइंग थी वो भी खत्म हो रही है। और साथ में हमारे इज्जतदार अदारों की भी इज्जत खाक में मिल रही है इसकी वजह से। ऊपर के लोगों ने चाहे पैसा खाया है, ब्लैकमेल हुए, जो भी किया है, या बैरूनी ताकत, बैरूनी दबाव से वो कमजोर पड़े हैं, या वो खुद को भी बचाना चाहते हैं, या इस वजह से जिस तरह भी किया ना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे को भी बदनाम कर दिया। तो कल जो कुछ हुआ इसमें अब लगता नहीं है कि आगे इलेक्शन हो। कोई ना कोई तरीका होगा कि ये इलेक्शन को टालें, क्योंकि इनको पता चल गया है वोट और सपोर्ट सिर्फ खान का है, बाकी नोट और बूट जो है वो नवाज शरीफ के, लेकिन वोट और सपोर्ट खान का है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।